हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। वो कॉन्सेप्ट क्या थे? अब तक हम लोग मेंसुरेशन में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई आयत का क्षेत्रफल पूछे, हाँ भाई बता देंगे। अगर हमसे कोई आयत का परिमाप पूछे, हाँ भाई बता देंगे। अगर हमें परिमाप दिया गया हो, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा हो, या क्षेत्रफल दिया गया हो, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अगर कोई आयताकार मैदान दिया गया हो और उस मैदान के अंदर से रास्ता गया हो या बाहर से रास्ता गया हो, तो हम उस रास्ते का क्षेत्रफल भी आराम से बता देंगे। या अगर कोई हमसे ये कह रहा है कि मैदान दिया गया है, मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा के इतना चक्कर लगाना है, तब भी हम उसको बता देंगे कि भाई हाँ कितना दूरी तय करेंगे। बोलो हाँ है ना। अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो आ जाओ फटाफट अपन सीखते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण यानी कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसको डायगोनल बोलते हैं। ओके, डायगोनल मींस विकर्ण होता है। विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, थोड़ा सा सोचो कि आप एक कमरे में बैठे हो और उस कमरे में ये बताओ, एक तो लंबाई होती है, कमरे की एक लंबाई होती है और कमरे की एक चौड़ाई होती है। बोलो हाँ है ना। अगर तुमको एक बहुत लंबी छड़ दे दिया जाए, एक बहुत बड़ी लंबी छड़ दे दिया जाए, अरे छड़ का मतलब लग्गी, लाठी, डंडा, कुछ भी दे दिया, एक बहुत बड़ा डंडा दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई वो डंडा बहुत बड़ा हो और तुमसे कहा जाए कि इसको तुम ले जाके रख दो कमरे में, कमरे की जमीन पे रख दो, तो तुम उस बड़े से बड़े डंडे को कैसे रखोगे कि वो बड़ा से बड़ा डंडा उसमें आ जाए। तो कुछ लोग कहेंगे भैया हम तो लाएंगे डंडे को ऐसे रख देंगे, ऐसे। अरे भाई ऐसे रखोगे तब तो वो तो केवल लंबाई के बराबर ही डंडा रख सकते हो। बोलो हाँ है ना। दूसरा बच्चा ये बोलेगा अरे हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे डंडे को रखेंगे। अरे तब तो छोटा थोड़ी ना हुआ, तब तो और छोटा हो गया भाई, तब तो और छोटा हो गया। कैसे और छोटा हो गया भाई? ये तो लंबाई के रिस्पेक्ट में रखेगा। तो मान लो कि तुम 4 मीटर, मान लो अगर लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 मीटर हो, तब तो तुम ये कह सकते हो भाई हाँ ऐसे रखते तो 4 मीटर लंबा डंडा रख सकते हो। लेकिन अगर तुम चौड़ाई के साथ में रखे तो केवल 3 मीटर ही डंडा रख सकते हो। अब अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वो क्या कह सकता है कि भैया हम क्या करेंगे ना, हम तो इस डंडे को ना फर्श पे ऐसे रखेंगे, कॉर्नर पे रखेंगे, ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे रखेंगे और एक सिरा इस कॉर्नर पे होगा, दूसरा सिरा इस कॉर्नर पे होगा। हाँ, इसका मतलब ये वो बड़ी से बड़ी लंबाई है, यानी कि ये वो बड़ी से बड़ी दूरी कह लो, या ये वो बड़ी से बड़ी माप कह लो, या ये वो बड़ी से बड़ी मेजरमेंट कह लो, माप कह लो, दूरी कह लो। यही वो बड़ी से बड़ी लंबाई, या यही वो बड़ी से बड़ी दूरी, या ये वही बड़ी से बड़ी माप या मेजरमेंट है जो कि कमरे में सबसे बड़ी होती है। तो भैया इसको बोलते क्या है? इसी को बोलते हैं विकर्ण, इसी को बोलते हैं डायगोनल। इंग्लिश में डायगोनल और हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो बस अब अच्छा भैया इसका विकर्ण निकालेंगे कैसे यार? इसका विकर्ण कैसे निकालें? तो विकर्ण निकालने का फार्मूला देख लो, जल्दी से। विकर्ण या डायगोनल इजिकल टू क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस क्या चौड़ाई का वर्ग। बस भैया इतनी सी बात है क्या? यानी कि लंबाई का वर्ग कर देंगे और चौड़ाई का वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, बस काम खत्म। बोलो है ना। चलो अब जल्दी से बता दो, अगर इतना तुम्हें आ गया है डायगोनल निकालना, तो हमें बता दो कि अगर 4 मीटर लंबाई हो, 3 मीटर चौड़ाई हो, तो इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी, इस डायगोनल की माप क्या होगी? जल्दी से बताओ। तो भैया क्या यार इतना छोटा सा क्वेश्चन आप पूछते हो, मतलब आपको भी ना विकर्ण बराबर क्या लगाओगे? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग, लंबाई कितनी है यहाँ पे? लंबाई है 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। बोलो हाँ है ना। 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौके 16 और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 त्रिक का 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 हो जाएगा अंडर रूट 16 9 25,
और कौन नहीं जानता यार, एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। यानी कि ये वाली लंबाई कितनी आ गई तुम्हारी, ये वाली आ गई माप इसकी 5 मीटर। अब देखो, अगर वो जो डंडा तुम रख रहे थे अपने कमरे में, जो डंडा अपने कमरे में रख रहे थे, या अगर ऐसे रखते तो कितना था, 4 मीटर का ही डंडा आता। ऐसे रखते तो केवल 3 मीटर का ही डंडा आता। लेकिन जब तुम कॉर्नर कॉर्नर पे रख रहे हो तो कितना आ गया, 5 मीटर का डंडा आ गया भी। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि अगर हमें कमरे की सबसे बड़ी वाली माप निकालनी हो, फर्श की सबसे बड़ी वाली माप निकालनी हो, तो अपन आज के बाद क्या कहेंगे कि वो बड़ी से बड़ी माप क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी माप होगी विकर्ण, वो बड़ी से बड़ी माप होगी कॉर्नर वाली लंबाई, जो कॉर्नर वाली लंबाई होती है। ओके, या यूं कह लो कि जो विकर्ण होता है वो सबसे बड़ी माप होती है किसी भी फर्श की। कोई दिक्कत? तो अब हमें बताओ जल्दी, अगर तुम्हें इतना आ गया है तो जल्दी से एक काम करो, फटाक से हमें एक क्वेश्चन और बता दो। अगर हम इसी लंबाई को और इसी चौड़ाई को बदल दें, तो हमें जल्दी बताना कि कितना आएगा। चलो जल्दी से कुछ प्रैक्टिस कर लो। अगर ये मान लो कि इसकी जो लंबाई है ये 8 मीटर मैं आपको दे दिया, और ये जो चौड़ाई है ये मैंने आपको 6 मीटर दे दिया। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद लगाने के बाद कमेंट करो, उसके बाद फिर आके वीडियो देखो। चलो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया होगा। अगर जिसको नहीं आया तो ध्यान से देखो, विकर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो भाई यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई 8 है, तो 8 अठाई 64, और प्लस 6 छक्के, यानी कि 6 का जब वर्ग करोगे तो 6 छक्के 36, और 36 और 64 कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, 100 नहीं होता है। अरे 36 और 64 जोड़ोगे 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल तो बच्चा भी बताता है कि यार 10, तो अपन कहीं नहीं बताएंगे, तो अपन भी बता देंगे कितना आएगा, 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 मीटर। बोलो हाँ है ना। तो इसका जो विकर्ण आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर। तो मजा आया कि नहीं, बताओ पहले मजा आया कि नहीं। तो देखो, इस पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पहले थोड़ा सा सुन लो। तुमको ये कहा जा सकता है कि एक आयताकार खेत है, उस खेत की सबसे बड़ी मेड़ अगर उस आयताकार खेत में बनानी हो तो वो मेड़ कहां से कहां को जोड़ेगी। तो सीधी सी बात है, वो मेड़ दोनों कॉर्नर्स को जोड़ेंगी, चाहे इस कॉर्नर को जोड़ें चाहे इस कॉर्नर को जोड़ें। ज्यादातर इसके क्वेश्चन तुमसे ये पूछे जाते हैं कि भाई अगर कमरे की लंबाई 8 मीटर हो और चौड़ाई 6 मीटर, यानी कि 6 और 8 ही नहीं देंगे, वो ये कहेंगे कि लंबाई दी गई हो, चौड़ाई दी गई है, तो उस कमरे की सबसे बड़ी बीमा बताओ। बीमाएं कहते हैं ना, बीमाएं या माप या मेजरमेंट, तो सबसे बड़ी मेजरमेंट बताओ या सबसे बड़ी माप बताओ। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है विकर्ण का। तो क्या अब आज के बाद हम लोग विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे भैया, तो बहुत सी सिंपल सी बात है। तो गुड, वेरी गुड। अब चलो 2-3 क्वेश्चन तुम्हें दे देते हैं, उस क्वेश्चन को तुम लोग लगा के हमें बताना कमेंट में। ओके, चलो क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क नोट करो जल्दी से। जो सबसे पहला होमवर्क है तुम्हारा वो ये है कि एक आयत है, इस आयत की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो तुम्हें 12 मीटर दी गई है। कितना, 12 मीटर दी गई है। और चौड़ाई जो है वो तुम्हें 5 मीटर दी गई है, 5 मीटर दी गई है। अब हमें ये बताओ कि इसका विकर्ण क्या होगा, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये है तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें हम दे रहे हैं कि एक आयत है, उस आयत की जो लंबाई है वो लंबाई हम तुम्हें दे रहे हैं। अब की बार मान लो ये 10 मीटर लंबाई है। अगर वर्ग में भी आए, अगर अंडर रूट में भी आए तो कोई दिक्कत मत मानिएगा, ठीक। ये 10 मीटर दे रहे हैं, ये 5 मीटर दे रहे हैं। तो अब इसका तुम्हें क्या बताना है, अब इसका तुम्हें विकर्ण बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमें ये बताओ कि अगर लंबाई तुम्हें दे दी गई, ठीक है, अगर ये तुम्हें लंबाई दे दी गई कितना, मान लो 15 दे दिया गया,
15 मीटर। ठीक, तुम्हें चौड़ाई दे दिया गया 8 मीटर, तुम्हें चौड़ाई दे दिया गया 8 मीटर। तो देखो ये है तुम्हारी क्या है, ये है तुम्हारी लंबाई और ये है तुम्हारी चौड़ाई। तो अब हमें बताओ कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन में तुम्हें विकर्ण की लंबाइयां बताना है, तो आप इन तीनों का निकालिएगा क्या, विकर्ण, और उसको नीचे कमेंट में आके कमेंट करिए कि भैया पहले में इतना आ रहा है, दूसरे में इतना आ रहा है और तीसरे में इतना आ रहा है। तो बार बार हम कह रहे हैं नवोदय में सिलेक्शन किसको पाना है, तुमको है, हमको, हम तो नवोदय से पढ़ के निकल रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमारा तो हो गया। अब बात आई तुम्हारी, ठीक है ना, बात आई तुम्हारी। और तुम्हें नवोदय में सिलेक्शन कैसे मिलेगा, जब तुम पढ़ोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओगे। प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है, प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है, ट्रिक बताना हमारा काम है, लेकिन प्रैक्टिस आप करोगे भाई, प्रैक्टिस तो आपको ही ना करनी। तो अब ये तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए, इनका आंसर क्या आता है वो आंसर आके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ओके, तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इसमें पढ़ाई करने में, मैथमेटिक्स लगाने में। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।